सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ ग्रेजुएशन लेवल की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। दो बल 90 डिग्री पर क्रियाशील हैं, उनका परिणामी r है, लेकिन वह बल थीटा डिग्री पर क्रियाशील हैं, परिणामी 2m-1 r है, तथा 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री पर क्रियाशील हैं, तब परिणामी 2m+1 टाइम्स r है, तब थीटा है। थीटा का मान पूछा है। फर्स्ट केस दे रखा है कि 90 डिग्री पर क्रियाशील हैं, तब परिणामी r है। मान लेते हैं दिए हुए बल P और Q हैं। Suppose given forces are P and Q, तो therefore R इक्वल टू √P² प्लस Q²। आपको गिवन है जब 90 डिग्री पर कार्य करते हैं तो परिणामी क्या है, √P² प्लस Q²। आप पहले से जानते हैं अगर दो बल P और Q थीटा डिग्री पर कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी R बराबर होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। लेकिन थीटा 90 डिग्री दे दिया तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो R बराबर इतना आ गया। अब कह रहा है जब वो थीटा डिग्री पर क्रियाशील है तब परिणामी 2m-1 r है। जब बल थीटा डिग्री पर कार्यरत हैं तब परिणामी 2m-1 टाइम्स r, अर्थात 2m-1 टाइम्स √P² प्लस Q² है। तो इनडायरेक्टली आपको ये दे रखा है कि जब दो बल P और Q मान लीजिए जो आपने थीटा डिग्री पर कार्यरत हैं तब उनका परिणामी कितना है, 2m-1 √P² प्लस Q² है। सूत्र r² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ऑफ एल्फा की सहायता से यूजिंग द फॉर्मूला r² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ऑफ एल्फा, वी हैव फर्स्ट केस 2m-1 होल स्क्वायर टाइम्स P² प्लस Q², दिस इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। या कह सकते हैं P² प्लस Q² वाले पद लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो वो आ जाएगा 2m-1 होल स्क्वायर -1 इंटू P² प्लस Q², दिस इक्वल टू 2PQ कॉस ऑफ थीटा। दोबारा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, वह बल थीटा डिग्री पर क्रियाशील है, परिणामी 2m-1 r है, तथा 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री पर क्रियाशील हो तब परिणामी 2m+1 टाइम्स r है। तो सेकंड केस वहां हो गया 2m+1 टाइम्स r, तो उसको लिख दिया स्क्वायर करके लिखा है 2m+1 टाइम्स होल स्क्वायर इंटू P² प्लस Q², दिस इक्वल टू 2PQ कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। यहाँ थीटा डिग्री लिखा है तो अपन डिग्री लिख देते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री ये साइन थीटा होता है तो लिख देते हैं। P² प्लस Q² वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं।
यहाँ राइट साइड में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं लिखा था, वो भी लिख देते हैं। तो हो गया 2m प्लस 1 टाइम्स होल स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिस इक्वल टू 2pq साइन थीटा। तो जो केस दे रखे थे उससे आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आप देखते हैं आपसे पूछा क्या है। ऑप्शंस में एंगल दे रखा है टेन इनवर्स कॉस इनवर्स में, तो अपन इसको क्या करते हैं फिर टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। टेन इनवर्स में कैसे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दोनों में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक फैक्टर है, वो कैंसिल हो गया और बाकी जो लिखा है उसको एक्सपेंड कर देते हैं। 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 4m स्क्वायर माइनस 4m, राइट साइड में 2pq कैंसिल और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको टेन थीटा लिख देंगे। टेन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और राइट साइड में 4m कैंसिल कर दिया, तो m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो जो बेसिक फॉर्मूला है r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ एल्फा, उस पर डिपेंड क्वेश्चन था। दो इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन में कॉस थीटा आ गया, दूसरे में टेन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया। उसको फिर अपन ने डिवाइड करके 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो थीटा डिग्री बराबर टेन इनवर्स m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। थीटा पूछा था, थीटा अब यहाँ डिग्री नहीं लिखा है, यहाँ भी डिग्री लिख देते हैं। तो थीटा डिग्री बराबर टेन इनवर्स m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। रूटीन क्वेश्चन था और अलग अलग तरह से लिखा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी 2022 में आया है, दोबारा भी आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। एक 12 मीटर लंबी छड़ को दो व्यक्ति अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। यदि उनके मध्य की दूरी सदैव 6 मीटर रहती हो तथा प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा वजन उठाना चाहता है, तो वह छड़ के सिरे से कितना दूर खड़ा होगा। 2 men carry a rod of length 12 meter on their shoulders if distance between them remains always 6 meter and first person wants to take half weight that of the other. The distance of the first person from the end of the rod is। ये रॉड है, रॉड का वेट हमेशा कहाँ, सेंटर में काम करता है। ए बी रॉड हो गई और टोटल रॉड कितनी है, 12 मीटर है। वेट उसका सेंटर में काम करता है। अब दो व्यक्ति इसको अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं, कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं और उनके मध्य की दूरी सदैव 6 मीटर रहती है। वेट सारा सेंटर पे, एक व्यक्ति दूसरे से आधा वजन उठाना चाहता है। आधा वजन उठाना चाहता है तो वो उससे सेंटर से दुगनी दूरी पर रहेगा। दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर है। दो व्यक्तियों ने कंधे पर रख रखी है, वजन उसका जो भी है वो बीचों बीच में काम करता है। तो अगर जो व्यक्ति आधा वजन उठाना चाहता है वो केंद्र से दुगनी दूरी पर रहेगा। तो 6 के 2 टुकड़े करने, एक टुकड़ा आधा और दूसरा दुगना हो तो 2 और 4 मीटर हो गए। तो यहाँ से 4 मीटर दूरी पर जो व्यक्ति खड़ा होगा, सपोज 4 मीटर दूरी पर पर्सन P1 और 2 मीटर दूरी पर पर्सन P2 है, तो इस पे जो वजन आएगा इसका आधा आएगा।
सपोज रॉड का वेट 3W है, तो यहाँ 2W होगा और यहाँ W। ये कैसे कर दिया? अपन जानते हैं कि समांतर बलों में जो रिजल्टेंट की पोजीशन कैसे देते हैं, एक बल इंटू उसकी परिणामी से दूरी, वन फोर्स इंटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रिजल्टेंट। तो यहाँ से W इंटू 4 और दूसरी साइड में 2W इंटू 2, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब वो सेंटर से 4 मीटर दूरी पर रहेगा। अगर सेंटर से 4 मीटर दूरी पे है तो एक सिरे से 2 मीटर दूरी पर रहेगा। तो ये पहला ही आंसर आ गया। अब इसमें अपन ने कोई रूल नहीं लगाया, वही कॉमन सेंस आपने अप्लाई कर दिया कि जो वजन आधा उठाना चाहता है वो सेंटर से दुगनी दूरी पर रहेगा। ये आ गया। अब इसको तरीके से करते हैं। ये 12 मीटर लंबी रॉड ले ली, जी सेंटर हो गया और वेट मान लिया उसका 3W है। रॉड का वेट माना छड़ का भार 3W है। यह भार छड़ के केंद्र जी पर कार्यरत होगा। माना दो व्यक्ति P1 व P2 इसे अपने कंधों पर रखकर ले जा रहे हैं। P1 की सिरे ए से, मान लेते हैं छड़ ए भी है, सिरे ए से x दूरी पर है। P1 की सिरे ए से दूरी x है। ये आपने एज्यूम कर लिया है। P1 ये रहा और P2 ये रहा। ये W भार उठाएगा तो ये 2W भार वहन करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी दूरी पर खड़ा हो कि एक दूसरे से आधा उठाए। तो P1 कम भार उठाना चाहता है। मान लिया P1 पर जो पड़ने वाला प्रेशर है वो W है और P2 पर 2W है और ये दूरी यहां से यहां तक x है। ये 6 मीटर होगी क्योंकि केंद्र है इसका G, और ये भी 6 मीटर हो जाएगी। दोनों व्यक्तियों के बीच में दूरी भी 6 मीटर है। तो ये x है तो ये वाली फिर कितनी हो गई, 6 माइनस x हो गई, और ये वाली दूरी भी फिर x हो गई। अब परिणामी बलों के नियम से लिख दे, समांतर बलों के नियम से, यूजिंग रूल ऑफ पैरेलल फोर्सेज। एक बल इंटू उसकी परिणामी से दूरी बराबर दूसरा बल इंटू उसकी परिणामी से दूरी। तो हो गया W इंटू 6 माइनस एक्स बराबर 2W इंटू एक्स। W कैंसिल, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, 3x बराबर 6, x बराबर 2 मीटर।
तो जो आधा वजन उठाना चाहता है वो सिरे से कितनी दूरी पर रहेगा? सिरे से 2 मीटर दूरी पर रहेगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 12 मीटर लंबी छड़ को 2 व्यक्ति अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। यदि उनके मध्य की दूरी सदैव 6 मीटर रहती हो तथा प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा वजन उठाना चाहता है तो वह छड़ के सिरे से कितना दूर खड़ा होगा? मान लिया आपने ए बी रॉड है, 2 व्यक्ति हैं P1 P2, वो अपने कंधे पर उसको उठाकर ले जा रहे हैं और चूंकि छड़ का भार हमेशा कहाँ मध्य बिंदु पर काम करता है तो एक सिरे से 6 मीटर दूरी और दूसरे सिरे से भी 6 मीटर दूरी, बीचों बीच में वेट काम करेगा। मान लिया है वेट भी कितना है? 3W है। 3W इसलिए मान लिया क्योंकि इसके 2 पार्ट W और 2W ले लिए, एक पे आधा और दूसरे पे दुगना। तो P1 W वजन सहन कर रहा है और P2 2W वजन सहन कर रहा है यानी कि उठा रहा है, बाहर उसको उतना पड़ रहा है। तो अब आपको पता करना था, वैसे तो क्या ओरल हो गया, क्या जो कम भार है वो दुगनी दूरी पर होगा और जिस पर डबल भार है वो आधी दूरी पर होगा। तो वैसे ही बता दिया आपने, सेंटर से 4 मीटर दूरी पर तो सिरे से 2 मीटर दूरी पर। लेकिन अब इसको तरीके से कर रहे हैं। तरीके से करने के लिए आपने मान लिया कि P1 की एक सिरे से दूरी, सिरे ए से दूरी x मीटर है। सिरे ए से दूरी x मीटर है तो केंद्र से कितनी हो गई? 6 - x। G सेंटर है और चूंकि P1 P2 के बीच की दूरी 6 मीटर है तो दूसरे व्यक्ति P2 की दूरी केंद्र से x मीटर हो गई। अब समांतर बलों का नियम क्या कहता है? एक बल इंटू उसकी परिणामी से दूरी बराबर दूसरा बल इंटू उसकी परिणामी से दूरी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेलल फोर्सेज, इन केस in the position of equilibrium, one force into its distance from the resultant equal to another force into its distance from the resultant। तो आपने लिखा W इंटू W की केंद्र से दूरी 6 - x बराबर 2W इंटू 2W की केंद्र से दूरी x। W कैंसिल हो गया, 6 बराबर 3x, x बराबर 2 मीटर। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 89। एक बल F परिमाण तथा दिशा में सदिश AB से व्यक्त हो रहा है। तो इसका बिंदु O जो रेखा AB में स्थित नहीं है के सापेक्ष आघूर्ण प्राप्त होता है। ए फोर्स है represented in magnitude and direction by vector AB। Then the moment of it about a point O not lying in the line AB is given by, ये फोर्स हो गया F वेक्टर AB के द्वारा व्यक्त है। O के सापेक्ष मोमेंट लेना है। तो वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन को याद है, त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल का दुगना। तो सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। और यहां करते हैं, लिख लेते हैं, बल F AB का बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O कितना हो गया? F इंटू ON। F को लिख दिया आपने AB इंटू ON। अब इसमें क्या किया? 1/2 से मल्टीप्लाई किया और आउटसाइड 2 से कर दिया। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आ गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, थ्योरी के साथ भी पढ़ाया गया है। तो आप सीधे सीधे याद रखेंगे, यदि बल F को सदिश AB से व्यक्त किया जाए और उसका O के सापेक्ष आघूर्ण निकाला जाए, जो O कहाँ है? लाइन AB पर नहीं है, तो उसका आघूर्ण कितना हो जाता है? बल इंटू उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो आघूर्ण हो गया AB इंटू ON। AB इंटू ON को लिखा 2 ब्रैकेट 1/2 AB इंटू ON, 1/2 AB इंटू ON, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है। तो 2 इंटू त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। सीधे सीधे याद रखते हैं, लेकिन इसमें अपन ने कैलकुलेशन से भी कर लिया।
क्वेश्चन 90, यदि बल की इकाई न्यूटन है तो आघूर्ण की इकाई, अभी लिखा था आपने आघूर्ण, क्या लिखा था, ये बल इनटू बल की क्रिया रेखा पर बिंदु से लंबवत दूरी, तो बल तो न्यूटन में दे रखा है और दूरी मीटर में, तो न्यूटन इनटू मीटर हो गई। तो न्यूटन इनटू मीटर, थर्ड ऑप्शन आ गया। तो न्यूटन इनटू मीटर, ये इकाई हो गई, बेहद आसान। क्वेश्चन 91, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, आपके लिए होमवर्क है। अब कल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e⁻⁻x अपॉन 1 - e⁻x होल स्क्वायर का विशेष समाकल है। पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e⁻⁻x अपॉन 1 - e⁻x होल स्क्वायर इज। लेटेस्ट संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, अभी ताज़ा ताज़ा आया है और आसान क्वेश्चन है, सभी को कराया हुआ है। तो आप इसके पीआई निकालिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के डाल दीजिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।